अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वो इधर उधर घूमती रही लेकिन उसे खाने को कुछ ना मिला। वो बहुत चालाक थी लेकिन उस दिन उसकी चालाकी भी काम ना आई। वो जहाँ जाती सब शोर मचाते, चालाक लोमड़ी आ गई, चालाक लोमड़ी आ गई। वो घबराकर भाग खड़ी होती, मगर कब तक भागती। भूख ने तो उसे बुरी तरह परेशान कर दिया था। फिर उसने एक दरख्त की टहनी पर कौवे को बैठे देखा। उसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया, लेकिन दरख्त की टहनी ऊंची होने की वजह से वो कौवे से टुकड़ा नहीं ले सकती थी। उसने कौवे को पुकारा और बोली, भाई वाह, तुम्हारी सूरत कितनी अच्छी है, कैसे खूबसूरत पर हैं, और तुम्हारा रंग भी लाखों में एक है। कौवे ने जो लोमड़ी की आवाज़ सुनी, तुम्हारा रंग भी लाखों में एक है। कौवे ने जो लोमड़ी की आवाज़ सुनी तो एकदम उड़ा और दूसरी टहनी पर जा बैठा, लेकिन रोटी का टुकड़ा उसकी चोंच में ज्यों का त्यों ही रहा। लोमड़ी समझ गई कौवे को अपनी तारीफ़ अच्छी लगी है और तीर निशाने पर लगा है। फिर लोमड़ी बोली, तू उड़ता है तो सब परिंदों से अलग नज़र आता है, और तेरी जो चोंच है ये ऐसे है जैसे चाँद का टुकड़ा। कौवा अपनी तारीफ़ सुनकर खुश हो गया और अब लोमड़ी ने अपनी बातों को नया रुख दिया और कहने लगी, अगर तेरी आवाज़ भी प्यारी होती तो क्या बात थी, मगर कुदरत ने तुझे अच्छी आवाज़ नहीं दी, इसका मुझे अफसोस है। कौवे ने जब ये सुना तो उसने सोचा, लोमड़ी ने इसकी आवाज़ नहीं सुनी और ना इसका गाना सुना है। अगर मैं इसको गाना सुनाऊंगा तो ये ज़रूर मेरी तारीफ़ करेगी और सारे जानवरों को बताएगी। ये सोचकर उसने गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा नीचे ज़मीन पर गिर गया और वो लोमड़ी एकदम से उठाकर भाग गई और उसने खा लिया। सच है कि खुशामद बुरी बला है। देखा बच्चों, कैसे लोमड़ी ने कौवे की खुशामद की और वो टुकड़ा लेकर भाग गई। हमें कभी भी किसी की खुशामद नहीं करनी चाहिए और उनकी बातों में भी नहीं आना चाहिए। कौवे ने अपना नुकसान किया। मैं दोबारा किसी और कहानी के साथ हाजिर होंगी।